आखिर क्या हुआ सतीश के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। स्कूल का बैग पलंग पर रखते हुए सतीश ने अपनी माँ कमला से कहा। कमला ने कहा, हाँ तू हाथ मुंह धो ले, मैं अभी खाना लगाती हूँ। कुछ देर बाद कमला थाली लेकर आई। सतीश ने देखा थाली में फिर वही पतली सी फीकी दाल और चावल थे। सतीश ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने लगा। कमला अपने बेटे के चेहरे के भाव देख समझ गई थी कि सतीश को ये खाना पसंद नहीं, पर बेचारी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। कमला के पति को इस दुनिया से गए 20 दिन ही हुए थे। कमला का पति एक फैक्ट्री में काम करता था। अचानक ही काम करते करते दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल पहुंचते पहुंचते मौत हो गई। कमला का पति ही उसका एकमात्र सहारा था। अब घर खर्च कैसे चलेगा? सतीश की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाऊंगी? ये सारे सवालों से सताने लगे थे। कितने सपने देखे थे सतीश के भविष्य को लेकर, पर सब एक ही पल में बिखर से गए थे। कुछ दिनों में कमला ने अपने आप को संभाल लिया और लोगों के घरों में काम पर जाने लगी। माँ को काम करता हुआ देख सतीश को अच्छा नहीं लगता। वो भी अपनी माँ का कुछ काम कर हाथ बटाना चाहता था, पर कमला ने कहा, नहीं, मैं चाहती हूँ तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे और पढ़ लिख कर अफसर बने। एक दिन रात को सतीश की नींद खुली। उसने देखा माँ के कमरे का दरवाजा बंद है और कमरे की लाइट जल रही है। सतीश को लगा माँ की तबीयत कहीं खराब तो नहीं हो गई। उसने दरवाजा खटखटाया तो कमला ने दरवाजा खोला। सतीश ने पूछा, माँ क्या हुआ, इतनी रात तक जग रही हो? कमला ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो सो रही थी। सतीश ने पूछा, तो लाइट क्यों जल रहा है? कमला ने कहा, वो कभी कभी डरावने सपने आ जाते हैं, इसलिए लाइट जला के सो जाती हूँ, जिससे डर ना लगे। जा, तू भी जाकर सो जा। सतीश कमरे में जाकर सो गया। वो अपनी माँ की हालत समझता था, इसलिए मन लगाकर पढ़ाई करता, खूब मेहनत करता। उस दिन के बाद सतीश रोज कमला के कमरे की लाइट जलती हुई देखता। लाइट जलती हुई देख सोचता, माँ को डरावने सपने आते होंगे, इसलिए लाइट जलाकर सोती है। एक साल बीत गया। सर्दी के दिन थे। उन दिनों अच्छी खासी ठंडी पड़ रही थी। अचानक से कमला को बहुत तेज बुखार आ गया। बुखार आ जाने के कारण कमला पिछले 8 दिनों से काम पर नहीं जा सकी थी। दिन पे दिन कमजोरी भी आती जा रही थी। सतीश के जोर देने पर कमला उसके साथ पास ही के अस्पताल गई। वहां डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने को कहा। फिर सतीश और कमला ने टेस्ट करवाए। वे टेस्ट बहुत ही महंगे थे। टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टर ने बताया कि कमला को डेंगू हो गया है। उसके खाने पीने और आराम का खास ख्याल रखना होगा। जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और दवाइयां भी लिख दी। डॉक्टर को दिखाकर दोनों माँ बेटे घर आ गए। घर आने के बाद सतीश ने कमला से कहा, माँ रुपए दे दो, मैं मेडिकल से जाकर दवाई ले आता हूँ। कमला ने जाकर रुपयों का डब्बा खोला। उसमें मात्र 200 रुपए थे। वो सोचने लगी, इस महीने जो तनख्वाह मिली थी उससे सतीश की स्कूल की फीस भरी और राशन ले आई। ऊपर से जांच और डॉक्टर में 2000 रुपए खर्च हो गए, 100 अलग। यदि 200 रुपए भी दे दिए तो रुपए खत्म हो जाएंगे और अभी तनख्वाह मिलने में आधा महीना है। इस महीने काम पर भी 2 ही दिन गई हूँ, अब क्या करूँ? न जाने और कितने दिन ये बीमारी घर बैठाएगी। कमला ने सतीश से कहा, मैं कल जाकर हवेली वाली मालकिन से रुपए ले आऊंगी, फिर तू दवा ले आना। अभी घर में सिर्फ 200 रुपए ही हैं। सतीश ने कहा, ठीक है माँ। अगले दिन कमला जिन 4 घरों में काम पर जाती थी वहां रुपए मांगने गई, पर सबने उसे ये कह लौटा दिया कि 15 दिन तो तू काम पर आई नहीं और अभी महीना खत्म होने में 15 दिन बाकी हैं। तो किस बात की तनख्वाह दे तुझे? कमला ने सबसे एडवांस भी मांगा, पर सबने इनकार कर दिया। घर आते समय पड़ोस के बनिए के पास भी
उधार मांगने गई, पर उसने कहा, तेरे पति ने 5,000 रुपए लिए थे, वो तो मर गया और तूने अब तक रुपए नहीं लौटाए, तो अब मैं तुझे 1 फूटी कौड़ी भी उधार नहीं दूंगा। कमला बेबसी घर आ गई। सुबह से चाय और बिस्किट के अलावा कुछ खाया भी नहीं था। बुखार के कारण कमजोरी महसूस हो रही थी, थकान भी लग रही थी। घर आते ही निढाल सी बिस्तर पर लेट गई। सतीश स्कूल से घर आया, दरवाजा अटका हुआ था। घर में आकर देखा तो कमला बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसे बहुत ही तेज बुखार था। सतीश ने कहा, माँ, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम रुपए ले आई तो लाओ, मुझे दे दो, मैं दवा लेकर आता हूँ। कमला ने कहा, बेटा वो ये सुन सतीश ने कहा, उन्होंने रुपए देने से इनकार कर दिया माँ, कोई बात नहीं, मैं डब्बे में से 200 रुपए ले लेता हूँ और जाकर दवा ले आता हूँ। सतीश दवा की दुकान पर गया। उसने दवा की पर्ची दिखाकर दवा ली, पर बिल 1200 रुपए का बना और वो दवा नहीं खरीद सका। सतीश बिना दवा ले घर आ गया। माँ को बुखार में तड़पता हुआ देख उसकी आंखें नम थी। सतीश ने कहा, माँ, मैं रुपयों का इंतजाम करता हूँ, तुम आराम करो। कमला ने कहा, तू कहाँ से लाएगा रुपया? सतीश ने कहा, मैं कोई काम करूंगा, मजदूरी करूंगा, पर दवा लेकर आऊंगा। माँ, तुम मेरी पढ़ाई के लिए दिन भर लोगों के घरों में काम करती हो और रात को भी देर रात तक जागकर मुझसे छुप छुप कर मेरी पढ़ाई के लिए टोकनियां झाड़ू बनाती हो, कपड़ों में बटन लगाती हो, तो मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर दवा नहीं ला सकता क्या? कमला ने हैरानी से सतीश को देखा तो सतीश ने कहा, रोज रात कमरे की लाइट जलती देख मुझे अजीब लगा और मैंने पीछे की खिड़की से जाकर देखा तो उस रात मैं सच जान गया। माँ, तुम क्या करती हो? मैं रुपयों का इंतजाम कर दवा लेकर आता हूँ, तुम बस आराम करो। सतीश घर से कमला को ये कह निकल तो गया, पर उसे कोई काम न मिला। बड़ी मुश्किल से रेलवे स्टेशन की एक चाय की दुकान पर कप प्लेट धोने का काम मिला, पर वहां काम करने पर उसे सिर्फ 50 रुपए ही मिलने वाले थे, जबकि दवा 1000 रुपए से ज्यादा की थी। सतीश समझ नहीं पा रहा था इतने कम समय में दवा के लिए रुपये कहाँ से लाए, और माँ को दवा समय पर नहीं मिली तो माँ को कहीं कुछ हो न जाए। कप प्लेट धोते समय सतीश की नजर एक सेठ जी पर पड़ी। जब सेठ ने चाय पी रुपया दिया तो उनके पर्स में अच्छा खासा रुपया था। सतीश सोचने लगा कि क्यों न सेठ जी का पर्स चुरा लूं, पर उसके मन ने कहा, नहीं नहीं, ये गलत है। पर फिर सोचने लगा, माँ बीमार है, यदि उन्हें कुछ हो गया तो। सेठ जी भीड़ में प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे। कोई रिश्तेदार ट्रेन से आने वाला था, वे उसका इंतजार कर रहे थे। सतीश भी उनके पास जाकर खड़ा हो गया और उसने मौका देख सेठ जी का पॉकेट मार लिया। पर्स ले कुछ दूर गया और पर्स में से रुपए निकाले कि उसे उसके पिता की कही बात याद आ गई। बेटा, जिंदगी में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, पर कभी भी गलत राह मत चुनना। फिर सोचने लगा कि माँ को जब पता चलेगा कि मैंने दवा खरीदने के लिए चोरी की तो वे और टूट जाएंगी। नहीं, मैं गलत काम नहीं करूंगा। सतीश सेठ जी के पास गया और बोला, सेठ जी, आपका ये पर्स। सेठ जी ने कहा, धन्यवाद बेटा, मुझे मेरा पर्स लौटाने के लिए शायद मैं चाय की दुकान पर ही भूल गया था, आजकल बहुत ही भुलक्कड़ हो गया हूँ। सतीश ने कहा, नहीं, आप भूले नहीं थे, दरअसल मैंने आपका पर्स चोरी किया था, मुझे माफ कर दीजिए। सेठ जी ये सुन हैरान थे। सतीश ये कहकर जाने लगा तो सेठ जी ने उसे आवाज देते हुए कहा, यदि तुमने चोरी किया तो लौटाया क्यों? सतीश ने कहा, मेरी माँ बहुत ही बीमार है, दवा के लिए रुपये चाहिए थे, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, वो चाय वाला भी मुझे सिर्फ 50 रुपए ही दे रहा था, इतने कम रुपयों में दवा कैसे आएगी? ये सोच मैंने चोरी का मन बनाया और पर्स चुरा भी लिया, पर मन ही मन मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। मेरी माँ, उसे पता चलेगा मैंने चोरी की तो वो इन रुपयों की से खरीदी हुई दवा को हाथ तक नहीं लगाएगी। मुझे आत्मग्लानि होने लगी।
और मैंने पर्स लौटा दिया। सेठ जी ने पूछा, पर तुम झूठ भी कह सकते थे कि पर्स गिर गया या मैं चाय की दुकान पर भूल गया था। सतीश ने कहा, मेरे माता पिता ने कभी भी मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। सतीश ने हाथ जोड़ माफी मांगी और जाने लगा। फिर सेठ जी ने फिर से उसे आवाज दी और कहा, रुको, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ। सेठ जी ने अपने ड्राइवर को कहा कि वो उनके रिश्तेदारों को घर ले जाए और वो खुद सतीश के साथ उसके घर गए। सेठ जी ये देखना चाहते थे कि क्या सतीश सच कह रहा है या यूं ही उन्हें अपने जाल में फंसा रहा है, क्योंकि आजकल की दुनिया जल्द ही भरोसा करने लायक नहीं है। सेठ जी ने देखा सतीश की माँ बुखार से तड़प रही है। वे सतीश को ले दुकान पर गए और उसे सारी दवाइयां दिलवाई। अपना फोन नंबर और पता देते हुए कहा, कोई भी जरूरत हो तो फोन कर देना। सतीश ने भी हाथ जोड़ सेठ जी का धन्यवाद कहा। सेठ जी बहुत ही हैरान थे कि 14 साल के गरीब बच्चे में कितनी सच्चाई और ईमानदारी है। नहीं तो आजकल के बच्चे कितने बिगड़ेल होते हैं, माँ बाप के बारे में सोचते भी नहीं। इस बात को 15 दिन बीत गए। कमला अब पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। 15 दिनों से सतीश स्कूल से आने के बाद चाय की दुकान पर काम करने जा रहा था। कमला ने सतीश से कहा, बेटा, मैं जल्द ही कोई नया काम ढूंढ लूंगी, तो अब तेरी पढ़ाई में ध्यान लगा। और हाँ, चल आज हम सेठ जी से मिल आते हैं। मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहती हूँ, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। कमला और सतीश सेठ जी के घर पहुंच गए। घर क्या, एक बड़ा सा बंगला था। नौकर ने उन्हें बैठने को कहा, पर वे दोनों खड़े ही रहे। कुछ देर में सेठ जी आ गए। वे कमला और सतीश को देख हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे उनसे इस तरह मिलने आएंगे। कमला ने कहा, सेठ जी धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। मैं जल्द ही कोई ना कोई काम ढूंढ आपको रुपए लौटा दूंगी। सेठ जी ने कहा, रुपए लौटाने की कोई जरूरत नहीं, भगवान की दया से मैं लोगों की मदद करने के लिए सक्षम हूँ। जरूरतमंदों की मदद कर मुझे बहुत खुशी मिलती है। सेठ जी ने कमला से कहा, तुमने अपने बेटे को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं, मैं उससे बहुत ही प्रभावित हूँ। कमला ने कहा, जी, सतीश बहुत ही होशियार भी है, हमेशा क्लास में प्रथम आता है। सेठ जी ने कहा, क्या तुम बंगले में साफ सफाई और घर का काम करना चाहोगी? ये सुन कमला ने कहा, जी सेठ जी, मैं कल से ही काम पर आ जाऊंगी। सेठ जी ने कहा, सतीश बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया है। आज से तुम्हारी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। कमला ने ये सुन कहा, सेठ जी आप? सेठ जी ने कहा, हाँ, भगवान की दया से मेरे पास सब है, रुपया, पैसा, पत्नी, बेटा, बहू जो विदेश में रहते हैं, उन्हें भी किसी बात की कमी नहीं, इसलिए कुछ तो पुण्य कमाऊं। रुपए को अच्छे काम में लगाकर किसी बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी। सतीश ने सेठ जी के पैर छू लिए। कमला बंगले में काम पर आती, उसे अच्छी पगार मिलती और सतीश की पढ़ाई का खर्च सेठ जी उठा रहे थे। सतीश जी तोड़ मेहनत करता, वो कुछ करना चाहता था, बनना चाहता था। समय बीतता गया, सतीश पुलिस अफसर बन गया था, पर उसमें जरा भी घमंड नहीं था। वो सेठ जी की तरह जरूरतमंदों की मदद करता और सेठ जी उनका उपकार तो वो और कमला कभी भूल ही नहीं सकते थे। पुलिस की वर्दी में अपने बेटे को देख कमला की आंखें नम थी। इस बुढ़ापे में सेठ जी और उनकी पत्नी अकेले हो गए थे। बेटा बहू उन्हें रखना नहीं चाहते थे। इस समय उन्हें सहारा और बेटे का प्यार दिया सतीश ने। सेठ जी को गर्व था अपने फैसले पर, जो उन्होंने परिस्थितिवश गलत राह को चुनने वाले सतीश जैसे हीरे को परखा और उसे तराशा। सतीश सोचने लगा, किस्मत कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। यदि उस रात पिताजी की कही बात और माँ के संस्कार साथ न होते तो शायद आज जिंदगी कुछ और होती। इसलिए सदा माता पिता की बातें सुनो, उनका दिल कभी भी न दुखाओ। सही राह पर चलो, खूब मेहनत करो, फिर देखना एक न एक दिन कामयाबी जरूर हासिल होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी
हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।